देश में एलपीजी यानी रसोई गैस को लेकर इन दिनों काफी हलचल देखने को मिल रही है। भारतीय शहरों में लोग गैस एजेंसीज के बाहर कतार में लगे हुए हैं। लोगों के बीच हाहाकार की स्थिति है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हालात तेजी से बदल रहे हैं और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से दुनिया भर में ऊर्जा सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। ऐसे माहौल में भारत सरकार ने भी एहतियातन अपने कदम तेज कर दिए हैं। दरअसल खबर यह है कि मोदी सरकार ने एलपीजी को लेकर प्लान बी एक्टिव कर दिया है। सरकार ने तेल कंपनियों को साफ हिदायत दी है कि देश में गैस का उत्पादन बढ़ाया जाए ताकि जरूरत पड़ने पर घरेलू मांग को आसानी से पूरा किया जा सके। ऐसे में कई अहम सवाल उठ खड़े हुए हैं, जैसे क्या भारत में गैस सिलेंडर को लेकर कोई बड़ा संकट आने वाला है। क्या दुनिया के बढ़ते तनाव का असर अब सीधे आपकी रसोई तक पहुंच सकता है? मोदी सरकार के प्लान बी के तहत क्या सब किया जाएगा और भारत में कहां से आती है रसोई के लिए गैस? आइए इसे डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। भारत फैक्ट के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय हालात तेजी से बदल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि भारत सरकार भी अब किसी भी संभावित संकट से निपटने के लिए पहले से तैयारी में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने एलपीजी को लेकर प्लान बी एक्टिव कर दिया है। मतलब साफ है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई बड़ा संकट आता है या सप्लाई में रुकावट पैदा होती है तो भारत के पास पहले से ही एक वैकल्पिक इंतजाम मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक भारत में एलपीजी का घरेलू उत्पादन पहले से ही बढ़ाया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की सप्लाई में रुकावट आती है या कीमतों में अचानक उछाल आता है तो भी भारत के पास वैकल्पिक इंतजाम मौजूद रहेगा। प्लान बी के तहत सबसे पहले तो देश में एलपीजी का घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। तेल और गैस कंपनियों को साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि गैस का उत्पादन बढ़ाया जाए और देश के अंदर उपलब्ध संसाधनों का पूरा इस्तेमाल किया जाए। लेकिन सिर्फ घरेलू उत्पादन ही नहीं, विदेशों से सप्लाई को लेकर भी सरकार ने कमर कस ली है। खबर है कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से एलपीजी के बड़े बड़े शिपमेंट भारत पहुंचने शुरू हो चुके हैं। इन शिपमेंट्स के जरिए देश में गैस का स्टॉक बढ़ाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में किसी तरह की कमी महसूस न हो। दरअसल भारत अपनी एलपीजी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। ऐसे में अगर दुनिया के किसी हिस्से में हालात बिगड़ते हैं तो उसका असर सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। इसी जोखिम को देखते हुए सरकार ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि भारत में एलएनजी की सोर्सिंग में कतर 42.22% के साथ सबसे ऊपर है। उसके बाद अमेरिका 18.5%, यूएई 11.11%, अंगोला 7.07% और नाइजीरिया 5.18% का स्थान आता है और लगभग 15% दूसरे स्रोतों से आता है। एलपीजी मिक्स को लेकर खास तौर पर खाड़ी देशों पर ही निर्भरता है, जिसमें यूएई और कतर सामूहिक रूप से आयात का 62% से ज्यादा आपूर्ति करते हैं। उसके बाद सऊदी अरब 18.2% और कुवैत 15.6% का स्थान आता है, जबकि अमेरिका हाल ही में एक रणनीतिक साझेदार के रूप में उभरा है जो 2026 की आपूर्ति का लगभग 10% हिस्सा रखता है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते इन सोर्सेज से आपूर्ति बाधित हुई है। साथियों, इसमें सबसे अहम बात यह है कि खाड़ी देशों का माल ज्यादातर भारत हरमुज के रास्ते से आता है, जो ईरान युद्ध के बाद से पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए यह रणनीति काफी अहम साबित हो सकती है। साथ ही सरकार का प्रयास है कि संकट के बीच जमाखोरी को भी पूरी तरह से रोका जाए। सरकार का फोकस इस बात को लेकर भी है कि रसोई गैस को लेकर अफवाहबाजी से पैदा किए जा रहे पैनिक सिचुएशन पर भी लगाम लगाई जाए। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है या समुद्री रास्तों पर खतरा पैदा होता है तो तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है।
ऐसे में भारत की ये तैयारी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। फिलहाल सरकार और तेल कंपनियां दोनों यही कह रही हैं कि देश में गैस की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। स्टोरेज बढ़ाया जा रहा है, नए शिपमेंट मंगाए जा रहे हैं और घरेलू उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है। यानी साफ है कि कोशिश यही है कि देश की रसोई जलती रहे और गैस सिलेंडर की सप्लाई में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। अब आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय हालात किस करवट बैठते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि संभावित संकट से पहले ही भारत अपनी तैयारी पूरी करने में जुट गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।